एक नई नवेली बहू आई और सास ने कहा बेटा तुझे सब बनाना आता है? बहू बोली हाँ मम्मी मेरे को तो सब आता, सब बना लेती। हाँ मम्मी सब बना लेती। तो सास बोली आइसक्रीम बनाना आता? हाँ मम्मी बना ले जा। बहू भी इतनी चतुर थी, मायके से जब आई थी कुछ बनाना आए चाहे नहीं आए, सास ने उसकी माँ ने एक किताब रख दी, रेसिपी बुक, सामान बनाने वाली, भोजन बनाने की बुक। उसमें देख देख के बना रही। 2 किलो दूध को धीमी आंच में तपाओ, बेकिंग पाउडर डाल के धीरे धीरे हिलाओ, इलायची पाउडर डालो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालो, थोड़ा सा टॉफी डालो, फिर हिलाओ और अच्छा उकलने के बाद में 1 घंटा फ्रिज में रख दो। उसने वैसा की वैसे किया। बहू 2 घंटे के बाद सास पानी पीने फ्रिज में गई, फ्रिज खोला। उसने जैसे ही फ्रिज खोला तो आवाज लगाई बहू, ओ बहू। बहू दौड़ के आई, हाँ मम्मी ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने रखा। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास माथा ठोकी, अरियो पगली, जो वो बनाया था घोल वो 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू मंदिर का घंटा दिया ही। अरियो मंदिर का घंटा। अब नी सूझे तो कई कर, सूझे तो शरीर बस जी रहा है। भगवान देव ऋषि नारद को देखकर कहे नारद तू शंकर की बुराई कर रहा है? जैसे ही देव ऋषि नारद गए, इतनी देर में भगवान विष्णु ने उसी समय पर लक्ष्मी जी से कहा लक्ष्मी जल्दी जा और कुंवारी गाय का गोबर लेकर आ। कुंवारी गाय का गोबर कहां से लाऊं प्रभु? नीचे जा कुंवारी गाय का गोबर ला, जल्दी जा। और लक्ष्मी जी नीचे गई ने कुंवारी गाय का गोबर लाई। तो नारद जी तो कान लगा के सुन रहा है कि मेरे जाने के बाद ये गोबर का क्या करेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा जहां नारद जी बैठा था वहां पे लीप दे, जल्दी लीप। तो इतने में देव ऋषि नारद वापिस आ गया तुरंत। कई लोगों की आदत रहे कान लगा के सुनने की, तो थोड़ी देर सुने ना वापिस। हो 3 दोस्त 3 मित्र पिकनिक करने गए, गोट करने गए, पिकनिक करने गए। तो उन्होंने कहा चलो जंगल में भोजन करेंगे। तीनों जनी ने तैयारी करी, जाओ हलवाई के यहाँ से समोसा ले लो, 3 जलेबी ले लो, 3 इमरती ले लो, 3 बिस्कुट का पुड़ा और बाटल ले लो पानी की, और तीनों चल दिए। तीनों गए, जैसे ही पहुंचे जंगल में भोजन करने के लिए, उन्होंने जो बैग खोला तो उसमें पानी की बोतल नहीं थी। तो उन्होंने कहा पानी की बोतल तो घरे रह गई, तो फिर कौन लाएगा? तो क्या अपन तीनों के नाम लिख के और पर्ची डालो, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। तीनों ने नाम लिख के पर्ची डाली, जिसका नाम आया उसको भेज दिया, जा तू लेने के लिए, तू नहीं आएगा जब तक हम कुछ नहीं खाएंगे, जल्दी जाओ जल्दी आना। वो क्या अब भी गया, अब भी आया, वो गया। 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटा हो गया नहीं आया, 3 घंटा हो गया नहीं आया। तो ये दोनों ने सोचा उसकी मम्मी पापा ने कहीं काम बता दिया होगा बाबूजी ने, तो काम पे खेत पे चले गया होगा, अपन तो खाओ। इन्होंने समोसा निकाल के दोनों बस मुंह में लेने ही वाले थे, इतनी देर में या पेड़ के पीछे से आ गया और पेड़ के पीछे से आके बोला मुझे तो पहले ही मालूम था तुम खा जाओगे इसलिए मैं गया ही नहीं। अरे तो पहले मालूम, तो तुरंत सामने बापड़ा इंतजार करे कि ये बोले खाए और मैं जाऊं। तो देव ऋषि नारद तो पीछे खड़े, और देव ऋषि नारद पीछे खड़ा नहीं, तुरंत आगे तुम लीप क्यों रहे हो? तो इतने में भगवान विष्णु बोले लीपने का केवल एक कारण है देव ऋषि नारद कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। अगर तुम्हारा गुरु होता तो तुम किसी के लिए अपशब्द नहीं कहते, तुम शंकर के लिए अपशब्द नहीं कहते, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना मिले। अगर देव ऋषि नारद तेरा कोई गुरु होता तो तुझे ज्ञान होता, तुझे गुरु नहीं है इसलिए। तो देव ऋषि नारद बोले नारायण से भगवान विष्णु से मैं तो खुद गुरु, तुम्हारे गुरु बनाने की क्या जरूरत? भगवान विष्णु बोले दुनिया में अगर आए हो तो गुरु तो बनाना पड़ेगा। पानी पियो छान और गुरु करो जान, गुरु तो बनाना पड़ेगा। और गुरु भी बनाओ तो जान कर बनाना। गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन को सार्थक कर दे, तार दे। नहीं तो आज का जमाना का गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले हो, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दे हो। आजकल का गुरु तो ऐसा हो गया कि बस माल कमाना, बाकी के तुम चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे क्या मतलब? पर गुरु गुरु होता है।
एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, तो वो गुरु मंत्र लेने गया। तो क्या कहाँ जाऊं? तो एक जंगल में किसी ने बताया कि मैं गुरु जी रहे जंगल में झोपड़ी में। तो गया बेचारा जंगल में झोपड़ी में गुरु मंत्र लेने गया। तो सवेरे सवेरे का टाइम पहुंचा, सवेरे सवेरे पहुंचा तो किससे पूछे जंगल में कि गुरु जी का आश्रम कहाँ है? कौन से पूछे? सवेरे सवेरे का टाइम था, एक व्यक्ति लोटा लेके बैठा था सुबह के टाइम। अब लोटा लेके बैठा तो उससे किया, ए भैया बे गुरु जी का आश्रम कहाँ है? तो वो तो लोटा लेके बैठा, बोले ही नहीं सुबह के टाइम। फिर उसने बोला, ए भैया बस गुरु जी का आश्रम कहाँ है? वो तो सुबह के टाइम लोटा लेके बैठा, बोले ही नहीं। इतने में इसको गुस्सा आया, ने जूता उठा के दिया बापड़ा ने, बोल तो सही, माना लोटा लेके बैठा पर बोल तो, मुंडा से तो आवाज निकाल दिया जूता धर के। और आगे गया तो उसको आश्रम मिल गया। आश्रम मिला तो क्या गुरु जी हैं? तो क्या आ रहे हैं? और जैसे गुरु जी आए तो इन्हें तो मुंडा छुपाया। तो गुरु जी ने पूछा कौन है? तो कि मैं काय के लिए आया? तो कि गुरु मंत्र लेने। तो मुंह तो दिखा, अरे मुंह तो दिखा। गुरु जी ने अपने चेले से कहा जिसका मुंह खोल। जैसे उसका कपड़ा हटा वो चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैंने आपका अपमान कर दिया, आप लोटा लेके बैठे थे, मैंने जूता से मार दिया, मैंने जूता से मारा। गुरु जी बोले कोई बड़ी बात नहीं है, फालतू की बात छोड़ो। हमारी अम्मा कहती थी कि मटका खरीदने जाओ तो बजा कर देखो, तो गुरु करने आया तो गुरु की बजा के देख लिया। क्या दिक्कत? एक ही बात। नारद जी तुम्हारे कोई गुरु नहीं है और तुम्हारा कोई गुरु नहीं, इसलिए तुम नुगरे हो। और नुगरा व्यक्ति अगर जहां जाकर बैठ जाता है, उस जगह पर अगर कोई दानी व्यक्ति बैठ जाए, कोई धर्मात्मा बैठ जाए, तो उसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु कह रहे हैं नुगरे के पांव मेरे यहां पड़ गए, इसलिए मुझे गाय के गोबर से लिखना पड़ेगा। इतने में देव ऋषि नारद बोले प्रभु मैं किसको गुरु बनाऊं, तुम बताओ। भगवान नारायण बोले किसी को भी गुरु बना ले। नहीं आप बताओ मैं गुरु किसको बनाऊं? तो भगवान ने कहा एक काम कर, पृथ्वी पर सुबेरे सुबेरे जाना, जो मिल जाए उसको गुरु बना लेना। देव ऋषि नारद सबसे पहले सुबेरे गए। जैसे ही पृथ्वी पर गए तो एक मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। देव ऋषि नारद को वही दिखे। देव ऋषि नारद ने सोचा ऐसे मछुआरे से तो मैं गुरु मंत्र नहीं लूंगा, भले मैं नुगरा ले जाऊं। तो नारद जी वापिस ऊपर चले गए। भगवान ने पूछा गुरु मंत्र लिया क्या? कोई मिला ही नहीं। भगवान बोले कैसे नहीं मिला? सुबह मछुआरा मिला तो था, तो क्या मछली पकड़ने वाले से गुरु मंत्र लो? भगवान विष्णु बोले गुरु गुरु होता है कैसा भी हो, तो तुझे मंत्र ले। तो देव ऋषि नारद वापिस आगे मछुआरे के पास में, गुरुदेव मंत्र दे दो। अब मछुआरे के कहीं मंत्र याद हो तो बोले। मछुआरा चल भाग यहां से, मंत्र दे दो मंत्र दे दो, चिल्ला चोट कर रही है, मछली भाग रही है हमारी आवाज सुन के। मां बैठे चुपचाप होके। नारद जी चुप होकर बैठ गए। नारद जी बोले मंत्र, गुरु जी मंत्र, गुरु जी मंत्र। तो देव ऋषि नारद ने किसी से पूछा मेरे ये गुरु हैं मंत्र नहीं दिए। पड़ोसी ने कहा दे तो दिया, चुप रहे, यही मंत्र है मछुआरे का, आवाज नहीं आना चाहिए, चुप रहे। देव ऋषि नारद ऊपर गए भगवान विष्णु के पास में। भगवान ने पूछा मंत्र मिला? चुप, मंत्र मिला? ऐसा गुरु मिला बापड़ा भाई, मंत्र मंत्र कछु याद नहीं, बस चुप करके बिठा दे, यही मंत्र है। काहे का गुरु मेरा? भगवान विष्णु ने कहा देव ऋषि नारद एक तो गुरु ने मंत्र दिया और तू अपने गुरु का अपमान कर रहा है, मेरे सामने गुरु की निंदा कर रहा है। तूने अपने गुरु की निंदा करी है नारद। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पृथ्वी पर जाकर 84 लाख योनि के चक्कर काटेगा, तब जाकर वापिस देव ऋषि नारद के पद पर आकर मेरा दर्शन करेगा। मेरा श्राप है तुझको, 84 लाख योनियों के चक्कर काट दे। इतने में नारद जी आंख में आंसू भरकर रोने लगे, प्रभु श्राप मत दो। इतने में लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी के चरणों में नारद जी पड़ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा हुआ क्या है बता? भगवान ने श्राप दे दिया कि 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा, तब जाकर वापिस देव ऋषि नारद बनेगा। तो देव ऋषि नारद ने जैसे ही कहा तो लक्ष्मी जी बोली अब क्या चाहते हो? तो नारद जी बोले इसके मुक्ति का क्या यत्न करूं? इतने में लक्ष्मी जी बोली मुक्ति का यत्न पूछना तो अपने गुरु जी के पास जा, हम क्या ही बताएं, गुरु जी के पास जाके बोल दे। अब ये तुरंत गुरु जी के पास में आया। गुरुदेव गुरुदेव, गुरु जी जा रहे थे मछली पकड़ने, मछुआरे जाल बिछाने। इतने में जाकर प्रणाम कर गुरुदेव। गुरु जी ने पूछा क्या है? फिर आ गया तू तो क्या है? गुरु जी
मेरे को श्राप लगा है कि 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा तब जाकर वापिस बैकुंठ में जाऊंगा। तो इतने में मछली पकड़ने वाला मछुआरा बोला, तो उसमें काय को रोने की जरूरत है? 84 लाख योनि के चक्कर काटेगा तो रोने की क्या जरूरत है? एक काम कर, 84 लाख योनियों के फोटो खींच ला, यहाँ जमीन पे धल ले, चक्कर काट ले, चले जा। देव ऋषि नारद ने सोचा मछली पकड़ने वाला कितना चतुर है, कितना चतुर। देव ऋषि नारद ने 84 लाख योनियों के फोटो बनवाए, जमीन पे रखे, चक्कर लगा, चले गया। भगवान विष्णु ने कहा, देव ऋषि नारद आ गए? हाँ प्रभु, आइए, आपका स्वागत है। प्रभु मेरा श्राप मिट गया? भगवान विष्णु बोले, तूने 84 लाख योनियों के चक्कर तो लगा लिए, तो मिट गया तेरा तो। भगवान नारद जी अब रुके नहीं, भगवान विष्णु के पास सीधे गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास गए तो गुरु जी तो नाव लेके निकल गए मछली पकड़ने। धन्य है गुरु, गुरु कैसा भी हो पर अपने शिष्य को तार ही देता है, भले वो मंत्र कैसा भी दे पर उसका जीवन सार्थक कर देता, सार्थक।